देखिए, तस्वीरें आपने देख ही ली है। चाय पर चर्चा की शुरुआत भी हम इसी से करेंगे, यानी कि जश्न की तस्वीरों के साथ। क्योंकि देखिए, क्रिसमस के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को इंतजार रहता है लोगों को, तो वो है नए साल के स्वागत का, वो धूम धड़ाके के साथ। क्योंकि लोगों का मानना है कि साल का पहला दिन अगर अच्छा बीते, यानी कि शुरुआत अगर अच्छी हो, तो पूरा साल अच्छे से गुजरता है। क्यों शगुफ्ता? आपका अच्छे से गुजरने वाला है, जो ऑफिस में होंगे उनका नहीं गुजरेगा। नहीं, गलत बात। अच्छा, ये ऑफिस वालों का भी बहुत अच्छे से बीतता है। पूछे कैसे? कैसे? हम आप लोगों से मिलते हैं, हम अपने दर्शकों से मिलते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हम बहुत अच्छी अच्छी सीख देती है ये। सीनियर है तो ऐसी बातें करती है ये। इसीलिए देखिए, ज्यादातर लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रुख करते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस जश्न को, ताकि बड़े दिन की छुट्टियां और नए साल का उत्साह एक साथ मिलकर मनाया जा सके। और पर्यटन स्थलों पर काफी भीड़ है, अच्छी खासे रिजॉर्ट्स भी फुल हो चुके हैं। तस्वीरें शानदार है, दिखाते हैं आपको। सर्दियों में पहाड़ों पर घूमने का मजा और साथ में नए साल का जश्न, तो हर कोई इस जश्न को धूम धड़ाके के साथ मनाने के लिए हिल स्टेशंस का रुख करना चाहता है। हिमाचल प्रदेश की शिमला हो या मनाली, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हो या उत्तराखंड के हिल स्टेशन, हर जगह अभी से सैलानियों की भीड़ दिखने लगी है। नए साल के आगाज में हालांकि अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से सैलानी हिल स्टेशन पर पहुंच गए हैं, ताकि नए साल के जश्न मनाने में किसी प्रकार की मुश्किल न आन पड़े। हिमाचल प्रदेश का मनाली पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार है। मुख्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों से चहल पहल बढ़ गई है। होटल रेस्टोरेंट करीब करीब फुल हो चुके हैं। प्राकृतिक खूबसूरती, सुकून और ठंडक के लिए फेमस पहाड़ी जगहें हर किसी को आकर्षित करती हैं। बर्फबारी देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ी है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पैर रखने की जगह भी बमुश्किल ही मिलेगी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी में भी न्यू ईयर 2026 के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। होटल कारोबारियों के मुताबिक 80% से ज्यादा होटल और रिजॉर्ट पहले से ही बुक हो चुके हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबार में खुशी की लहर दौड़ गई है। बाहर से आने वाले पर्यटकों की भारी बुकिंग ने कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। पर्यटकों के स्वागत के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और सभी लोग पूरी तैयारी पे हैं, सभी होटल लोग, और हमको उम्मीद है कि पर्यटक अच्छी तादाद में कौसानी पहुंचेगा। शिमला में भी नए साल के उत्सव के लिए जमकर तैयारी हो रही है। इससे पहले यहाँ पर विंटर कार्निवल का भी आगाज हुआ, जो 9 दिनों तक चलेगा। माल रोड रिज मैदान पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते नजर आएंगे। जगह जगह सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। मनाली में तो हर तरफ पर्यटकों की भीड़ अभी से ही नजर आ रही है। माल रोड हजारों सैलानियों से गुलजार है। पूरा माहौल बदलने लगा है। खासकर मनाली की रात अभी से ही चमकने लगी है। एनवायरनमेंट भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत जिंदा जल एनवायरनमेंट में आ गए और हर तरफ खुशियां ही खुशियां। स्नोफॉल हुआ नहीं, लेकिन जब तक स्नोफॉल नहीं होगा होपफुली रुकेंगे, वेट करेंगे और स्नोफॉल के साथ नया साल मनाली में ही मना के जाएंगे। टेम्परेचर यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हो रही है। मैंने अभी ब्लेजर पहन रखा है। एक अलग ही दुनिया है ये। दुनिया एक जिंदा दिल लोगों की है। यहाँ मनाली एक अच्छा शहर है, बहुत अच्छे, फूड बहुत अच्छा है, पहाड़ के लोग बहुत कोऑपरेटिव है। मनाली में पर्यटकों की जबरदस्त मौजूदगी से पर्यटन कारोबार में नई उम्मीद जगी है। नए साल पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए तैयारी हो रही है। अभी से ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। This is my first time in Darjeeling and it's beautiful, it's amazing. I'm already in love with this place. This is something quite amazing. I am very amazed to see this and I am very looking forward to the next days. अब आप चमोली की तस्वीर देखिए। यहाँ पर लॉर्ड कर्जन क्वारी पास के ट्रैक पर सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। इस बार अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, इसलिए क्वारी पास के पास ट्रैकिंग का सबसे शानदार वक्त है। यहाँ से हिमालय क्षेत्र में विंटर लाइन दिखाई दे रही है।
पर्यटक यहाँ पहुंचकर ऊंचाई वाली जगह पर बर्फ समेत तमाम तरह के प्राकृतिक नजारे का दीदार कर रहे हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, दार्जिलिंग से कईस अंसारी, शिमला से विकास शर्मा, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मुझे लगता है दिल्ली और आसपास के सारे लोग तो पहाड़ों पर ही पहुंच जाते हैं। वैसे अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, आप कहाँ जाना चाहेंगी? घर पे रहना चाहूंगी। इतनी भीड़ होती है डेस्टिनेशन में, मुझे लगता है कि एटलीस्ट हाँ नहीं, एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि जो बड़े दिन होते हैं जैसे क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, वैसे बहुत से लोग चलिए दिवाली पे घर रहते हैं लेकिन गुज्जूस दिवाली पे बाहर घूमते, तो ऐसे डेज में आई प्रेफर कि घर पे रहो। मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि वहाँ पे एक्चुअली आप एंजॉय नहीं कर पाते। आप श्वेता अभी कुछ साझा कर रही थी? मैं साझा कर रही थी कि देखिए हम जहाँ भी रहते हैं, चूंकि मेरे फादर का उस दिन बर्थडे होता है फर्स्ट को, तो हम पूरी फैमिली साथ रहते हैं, चाहे घर रहे या कहीं बाहर रहे। कोशिश करते हैं कि अगर बाहर भी गए हैं तो कोई ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ बहुत क्राउडेड ना हो और एक साथ हम एंजॉय कर पाए। शगुफ्ता, आपने तो पहले घर पे ये दिन स्पेशली घर पे मुझे भी लगता है वैसे, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि न्यू ईयर को देखते हुए पर्यटकों की भीड़ क्योंकि पहाड़ों पर बढ़ने लगी है। उत्तराखंड, हिमाचल में बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचने लगे हैं, जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। पर्यटकों को ट्रैफिक की परेशानी से बचाने के लिए अब एक खास प्लान भी बनाया गया है। नवजोत, बिल्कुल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इंतजाम इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों के जश्न में किसी तरह की कोई बाधा न आए। उत्तराखंड की ये खूबसूरत वादियां न्यू ईयर से पहले पर्यटकों से गुलजार हैं। जहां तक नजर जाती है, देश विदेश से आए सैलानी नजर आते हैं। नए साल के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग चमोली का रुख कर रहे हैं। होटलों और रिजॉर्ट में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पहाड़ों की ओर जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। बर्फबारी की उम्मीद में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ की वादियां सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। चमोली पहुंचने के बाद पर्यटक औली, चोपता, क्वारी पास ट्रैक और नीति घाटी का रुख कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में पर्यटकों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही ट्रैफिक के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी नए साल के जश्न के लिए मनाली में पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। नए साल पर मनाली का ये खूबसूरत नजारा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। छुट्टियों और बर्फबारी के सीजन के चलते मनाली में नए साल पर पर्यटकों की तादाद में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। डे बाय डे हमारी जो ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। फिलहाल अभी तो हमारी 60-70% ऑक्यूपेंसी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि न्यू ईयर में हमारी अच्छी ऑक्यूपेंसी होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छी इंक्वायरियां स्टार्ट हो गई है और डेली की हमारी जो इंक्वायरियां बढ़ी रही है। मनाली में नए साल के जश्न से पहले ही हर जगह पर्यटक नजर आ रहे हैं। बाजार उत्सव के रंग में सजे हुए हैं। पार्कों में भी पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई है। पर्यटकों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। ट्रैफिक के लिए हमने अलग से प्लान बनाया हुआ है, किसी प्रकार का कोई ओवरटेक ना करे। जगह जगह हमने कैमरे लगाए हैं, सीसीटीवी फुटेज पे हर चीज का अवलोकन किया जाएगा। जो वायलेटर होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी अपील यही रहेगी यात्रियों से कि अपने टूरिस्ट से कि वो किसी प्रकार का कोई उद्दंग इत्यादि ना करें, सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना एंजॉय करें। उनका हमें स्वागत करते हैं सभी का। मनाली में संभावित ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए शहर को 4 सेक्टरों में बांटा गया है। हर एक सेक्टर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से निगरानी के इंतजाम किए गए हैं। जिले में करीब 300 अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती रहेगी। नए प्लान के तहत मनाली के साथ साथ मणिकरण,
कसोल और भुंतर समेत अन्य पर्यटन क्षेत्रों में भी नजर रखी जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस से बहुत कुछ हम सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आप लोगों ने भले ही अब ये डिसाइड किया हो कि नहीं हम घर पे ही मनाएंगे, लेकिन कभी ऐसा आप लोगों के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि बहुत क्राउडेड या फिर कोई ऐसी जगह जब 31st आप लोग सेलिब्रेट करने गए? बिल्कुल, उसी से तो सीख लेगा। मैं अभी ना यही बात मन में सोच रही थी। मुझे लगा हमें इस बात का जिक्र करना चाहिए कि हम आज क्यों मना कर रहे हैं कि हमें 31st के लिए बाहर नहीं जाना। वही बात, एक्सपीरियंस हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और अब घर पे बैठ के आराम से। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सपोज आप गए, अच्छी जगह भी मिल गई। कई बार होता है क्योंकि आजकल रिजॉर्ट्स वगैरह काफी कुछ इंतजाम करते हैं, काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, इवेंट्स रखते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है, किस तरह का प्रोग्राम? आउट ऑफ स्टेशन कभी नहीं गई हूँ न्यू ईयर पे। मैंने आसपास ही जो हमारे पब्स वगैरह होते हैं वहाँ पार्टी की है, लेकिन फिर भी मैं अब प्रेफर घर पे ही करती हूँ क्योंकि भीड़ हर जगह इतनी ज्यादा हो जाती है। आप घंटों लगाते हैं जाने के लिए, घंटों लगाते हैं, और कई बार ड्रंक एंड ड्राइव जैसे केसेस भी हम देखते हैं ना कि रास्तों पे कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है सेफ्टी, रश, सबका ध्यान रखते हुए घर पे रहो, दोस्तों के साथ रहो, पजामा पार्टी अच्छा, कर लो। एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करती हूँ, यही लाइन जो आपने कही, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन अगर आपका अपना ग्रुप है ना, आप एक कमरे में भी बैठे हैं तो आप वहाँ भी इंजॉय कर लेंगे, या फिर आप जैसलमेर चले जाइए, पहाड़ चले जाइए, बस अपना ग्रुप होना चाहिए, आपकी वाइब मैच होनी चाहिए, आप जैसे लोग होने चाहिए, तो आप इंजॉय कहीं भी कर बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें, खास करके भाई जो लोग इतने पहले से प्लान करके, कई लोगों का होता है कि भाई 31st ग्रुप के साथ लेकिन बाहर ही सेलिब्रेट करना है, इसलिए तैयारियां भी मना ली और बाहर दूसरे जो हिल स्टेशन है वहां पर हो गई है। उनके लिए शगुफ्ता बताओ, सबसे अच्छा क्या होता है? स्नोफॉल हो जाए, कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को नहीं हो जाए, तो उनके लिए इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती है। तो आपको बता दें, प्रेडिक्शंस भी कुछ इसी तरह के हैं। नए साल पर आपको बता दें बर्फबारी होने की बात कही जा रही है। कम से कम मौसम विभाग का अब तक का अनुमान तो यही कहता है, अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। बिल्कुल, बल्ले बल्ले करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि होने वाला है ऐसा। नए साल मनाने के लिए कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में देश विदेश से सैलानी पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचते हैं तो स्वर्ग जैसा अनुभव होता है। देखिए तस्वीरें। यहाँ डांस, मस्ती और डबल धमाल थमने का नाम नहीं ले रहा। क्रिसमस से शुरू हुआ जश्न का दौर नए साल के स्वागत तक यूं ही चलता रहेगा। धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल कश्मीर में नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम लोगों को जश्न मनाने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है। कश्मीर में पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी ने सूखे का एक बहुत बड़ा लंबा स्पेल जो है उसको तोड़ा, और उसके साथ साथ तापमान में भी इससे बेहतरी आई है। डल झील किनारे यूं तो 12 महीने सैलानियों का तांता लगा रहता है, मगर नए साल के आसपास यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। अभी से हलचल बढ़ गई है। डल किनारे सैलानियों की भरमार दिख रही है, जो मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। अभी चूंकि आसमान साफ हो गया है, तो IMD के मुताबिक ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और आने वाले दिनों में तापमान जो है सब जीरो और काफी डीप माइनस में जा सकता है, जिससे छोटे नदी नाले फ्रीज हो सकते हैं। श्रीनगर तो छोड़िए, कश्मीर के दूसरे हिल स्टेशन भी तेजी से फुल होते जा रहे हैं। फिर वो चाहे गुलमर्ग हो या बारामूला, बर्फ की चाहत में पर्यटक इन जगहों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि नए साल पर घाटी में बर्फबारी हो सकती है। ठंड जरूर बढ़ेगी, लेकिन बारिश और बर्फ से जो उम्मीद थी कि एक तो एक्यूआई लेवल बेहतर होगा और उसके साथ साथ ठंड में कमी होगी, वो जरूर देखने को मिली है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे आसमान साफ होगा तो रात का टेम्परेचर भी गिरेगा और डीप फ्रीज जिसको आप कहेंगे, घाटी उस तरफ जो है जा सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर या 1 जनवरी को बर्फबारी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर पहुंचे लोगों के लिए नए साल का जश्न यादगार बन जाएगा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सीधा असर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पड़ता है। ताजा स्नोफॉल से मैदानों तक ठिठुरन बढ़ सकती है, मतलब नए साल का कूल आगाज होने की पूरी उम्मीद है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब जरा जम्मू कश्मीर का हाल भी बता देते हैं। तस्वीरें हम दिखाई रहे थे, और वहाँ पर किस तरीके से विंटर कार्निवल की धूम है। और कार्निवल हो या ऐसी कोई तैयारी हो, वहाँ नवजोत की नजर ना जाए, ये कैसे हो सकता है? मैं जम्मू कश्मीर ही नहीं जा पाई हूँ कभी भी। मैंने हर जगह देखी है। एक चीज, उसमें साड़ी भी तो मिलनी चाहिए। कार्निवल में जाके करेंगी क्या वो? कश्मीर में और साड़ी नहीं होगी। नहीं, कश्मीर कश्मीर में बहुत अच्छा फेरन मिलता है, ये इंतजाम कर लेंगी वो जुगाड़ू।
तो चलिए, कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य विंटर कार्निवल में कश्मीरी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और इस आयोजन का मकसद दरअसल सर्दियों के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि देश दुनिया से लोग पहुंचे, पर्यटक आए, कश्मीर के लोग संगीत, खान पान से रूबरू हो सकें, उसका आनंद ले सकें। नए साल के जश्न के लिए तैयार हुआ पहलगाम। सैलानियों के लिए फिर गुलजार हुई कश्मीर की ये खूबसूरत वादी। बजने लगी खुशियों की धुन। पहलगाम में विंटर फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। 7 दिन तक चलने वाला ये विंटर फेस्टिवल इस बार पर्यटकों के लिए कुछ खास होने वाला है। इस फेस्टिवल में पर्यटक कश्मीर की संस्कृति, खान पान और क्राफ्ट का अनुभव ले सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ नए साल पर देश दुनिया के पर्यटक इस लोक संगीत के साथ झूमते नजर आएंगे। बहुत खुश है यहाँ पर, हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिली और एंजॉय किया हम लोगों ने। हम लोग अपना वेकेशन मनाने आए हुए हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने आपस में सब लोगों ने मिलकर किया। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है। आप सब लोग आइए, पहलगाम बहुत सेफ और बहुत अच्छा है। यहाँ के लोकल लोग बहुत सपोर्टिव है। फील बहुत अच्छा हुआ, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ इन वादियों में। आप भी विजिट करें और आप यहाँ सेफली फील कर सकते हैं। कश्मीर में हर साल बर्फबारी का सीजन जश्न का संदेश लेकर आता है। कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही विंटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हो जाती है। इसी कड़ी में पहलगाम का विंटर फेस्टिवल पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनने वाला है। विंटर्स की एक अलग बात होती है एंड विंटर फेस्टिवल जब हमने ऑर्गेनाइज किया है, आज इनॉग्रेशन हुई है उसकी, तो दैट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द टूरिस्ट, फॉर द गेस्ट एंड फॉर द लोकल्स। तो वी आर पॉजिटिव दैट एवरीथिंग विल गो वेल एंड एवरीथिंग इज पॉजिटिव राइट। नए साल का जश्न मनाने के लिए पहलगाम में पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। इसके लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। इस विंटर फेस्टिवल के जरिए कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। 7 रोज तक चलने वाले इस फेस्टिवल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को पहलगाम की तरफ आकर्षित करना है। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद घाटी का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ताहम खुशी की बात यह है कि नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में टूरिस्ट जो है वो पहलगाम की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे यहाँ के मुकामी लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। आरिफ बिलोच, गुड न्यूज़ टुडे, पहलगाम। देखिए, न्यू ईयर का जब भी जिक्र होता है ना, हर किसी के पास अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए। गाला डिनर के बारे में कोई बता रहा है कि बड़ा ही खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम जैसलमेर के, उसके ऊपर आते हैं जहाँ पर गाला डिनर होगा। क्या, कहाँ गाला डिनर करके आई हैं आप? देखिए, वो 31 देखिए, अब आपको हम क्यों बता रहे थे कि आप लोग घरों में करने लगे हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट, क्योंकि हम ये सब कुछ कर चुके हैं। तो गाला डिनर इज बेसिकली, जितने लोग जैसलमेर मान लीजिए गए हैं, होटल्स में हैं, या फिर फॉर दैट मैटर 31 को आप किसी भी होटल रिजॉर्ट में रुके हैं, गाला डिनर शगुफ्ता मस्ट होता है वहां पे। उस दिन अला कार्ट नहीं चलता है, उस दिन गाला डिनर मुझे, मेरी चॉइस है, मुझे नहीं करना। नहीं, लेकिन नहीं, यू आर कंपेल्ड, इट्स अ मस्ट। हाँ, मतलब आपकी बुकिंग ही तब होगी जब आप गाला डिनर के लिए एक्सेप्ट आप करेंगे। एंड गाला डिनर इज हेफ्टी अमाउंट, मतलब मिनिमम 8,000 10,000 से शुरुआत होती है उसकी, किसी भी अच्छे ठीक ठाक होटल में। एंड उस दिन आप होटल का रेंट तो दे ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही गाला डिनर का भी पर पर्सन, तो अच्छा खासा अमाउंट होता है। एंजॉय तो करते हैं, लेकिन सोच लीजिए आपके ऊपर, इट्स अ चॉइस, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, नए साल के जश्न पर 31 दिसंबर की रात रेगिस्तान झूमता है, किले जगमगाते हैं, हर कोना जश्न में डूब जाता है। सेलिब्रेशन की तस्वीरें हर जगह से सामने आती हैं। जैसलमेर के इस होटल में क्रिसमस से शुरू हुआ जश्न जब नए साल तक क्यों चलने वाला है। होटल्स में तैयारी फुल है और नए साल के स्वागत का इंतजार जबरदस्त है। होटल्स को खास अंदाज में डेकोरेट किया गया है। क्रिसमस के मेगा सेलिब्रेशन के बाद अब नए साल के स्वागत का स्वैग यहाँ चप्पे चप्पे पर नजर आ रहा है। जैसलमेर के होटल सैलानियों का स्वागत राजस्थानी अंदाज में कर रहे हैं। यहाँ मेहमानों के लिए गाला डिनर के अलावा लाइव म्यूजिक, डीजे का इंतजाम है। डांस फ्लोर पर बच्चों के लिए भी होटल्स ने खास तैयारियां कर रखी हैं। जैसलमेर सर्दियों में एक हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लिहाजा नए साल के सेलिब्रेशन के लिए इस बार भी यहाँ देश भर से लोग पहुँचे हैं।
हमने जैसलमेर में अभी शाम ड्यून्स एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। उसके बाद हम लोग अभी पटवों की हवेली देख के आए, अच्छा था पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। और काफ़ी हिस्ट्री भी बताई हमारे गाइड भैया ने, तो अच्छा लगा अभी तक। अभी हम लोग ये इंडिया सेकंड लिविंग फोर्ट जा रहे हैं, विच इज़ जैसलमेर फोर्ट, एंड लेट्स सी आगे। जैसलमेर बहुत सुंदर है, गोल्डन सिटी है तो वो दिख रहा है, इतनी सुंदर नक्काशियाँ हैं, पूरा गोल्डन, पूरे घर गोल्डन गोल्डन सुंदर सुंदर से घर हैं, तो वो झलक रहा है कि इसे गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है। वहाँ डेजर्ट में जाएंगे, कैमल पे घूमेंगे और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सब खुश लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लोग बहुत मतलब वो अतिथि देवो भव वाला वो फीलिंग आता है, सब बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की। ये सब जो होटल में जो भी हैं वो लोग भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं हमारा। अच्छा लगा जैसलमेर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। यहाँ का खान पान वगैरह सब बढ़िया से बढ़िया है। जैसलमेर के मेहमान नवाजी का अंदाज होटल्स के मेन्यू तक नजर आ रहा है। करीब 10 दिन के लिए होटल्स ने अपने स्पेशल मेन्यू रखे। नए साल पर मेहमानों को खास खाना परोसने की तैयारी है। 31 दिसंबर के लिए महफिल केवल राजस्थानी स्वाद से नहीं सजेगी, बल्कि इंटरनेशनल डिशेस से भी जैसलमेर आए सैलानियों के स्वागत की तैयारी है। कहते हैं कि जैसलमेर के हर पत्थर का अपना इतिहास है। हवेलियों की बारीक नक्काशी, सोनार किले की सुनहरी दीवारें और गड़ीसर झील की शांत लहरें नए साल पर लोगों को यहाँ खींच लाती हैं। यही नहीं, थार रेगिस्तान की ऊंट सवारी, सम के तीरों पर ढलता सूरज, लोक कलाकारों की मधुर धुन और रंग बिरंगे परिधान यहाँ आने वालों को मोह देते हैं। एक बार फिर गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया नए साल के मेगा जश्न के लिए तैयार है। विमन भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, चॉइस आपकी है। पहाड़ों पर जाइए, बर्फबारी का लुत्फ उठाइए, या फिर जाइए जैसलमेर, रेतीले कुओं में, धुओं में, और वहां से मजे लें। नहीं, चलो हाँ। हम अगली खबर बताएं। फिर भी चलो, हम भले ही 31 पे कहीं नहीं जा रहे, लेकिन चॉइस मिले तो इंडिया में या विदेश में आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी होगी, कहाँ जाना चाहेंगे? अब अगर आप दिल्ली में रहते हैं ना, तो मुझे लगता है पहाड़ों से बेटर क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल तो जाइए, पर अपना नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करना नॉर्थ ईस्ट। आप? मैं हुआ ही हूँ, लेकिन गोवा पार्टीज यानी गोवा। हाँ, पार्टीज यानी गोवा, नॉट गोवा। नॉर्थ गोवा पार्टी। मुझे साउथ पसंद है। साउथ पार्टी के लिए नॉर्थ में रहो ना, हाँ, पार्टी करके साउथ चले जाओ, वैगेटर वगैरह में जा सकते हैं। रुकने के लिए तो साउथ बेस्ट है, ये मेरा भी पर्सनल, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया। बट फॉर पार्टीज इट्स नॉर्थ। थोड़ा सा हम ये पार्टी वाले मोड को यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि वक्त एक ब्रेक का हो चला है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक दिलचस्प खबर हम आपको दिखा दें। खबर है मैक्सिको की। यहाँ एक नई लाइन के उद्घाटन के लिए, रेल की ये नई लाइन थी, उसके उद्घाटन के लिए शहर के मेयर को आना था। हुआ ये कि मेयर साहब देर हो गए, और उनके देर होने पर भी जिस वक्त पर ट्रेन को निकलना था, तय वक्त पर ट्रेन निकल गई। अब सोचो, ये हमारे इंडिया में हुआ। बिल्कुल, यहाँ तो प्लेन को घंटों रोक दिया। यहाँ मेयर साहब ने उद्घाटन करना था, लेकिन मेयर साहब देरी से पहुंचे, ट्रेन निकल गई, ट्रेन ने इंतजार नहीं किया। अगर हमारे इंडिया में हुआ तो क्या होता, बताइए? मैं बताऊं? मेरे बताने से पहले आपको आंसर लोग इंतजार कर रहे होते जब हमारे मेयर साहब आ रहे हैं। देखिए, यहाँ हमारे यहाँ प्लेन को कई बार रोक दिया जाता है अगर कोई वीआईपी आ रहा हो तो। देखिए, मेयर साहब दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन ट्रेन उद्घाटन समारोह के बिना ही तय वक्त पर निकल गई। मैक्सिको सिटी के मेयर हैं जो कि पहुंचे दौड़ते दौड़ते, लेकिन देखिए यहाँ पर ट्रेन निकल गई है, किसी का इंतजार नहीं किया। वक्त सबसे बड़ी चीज है। देखिए, सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं करते हैं, धार्मिक स्थल जो देश में जितने भी मौजूद हैं, वहाँ भी नए साल की तरक्की और खुशियां मनाने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। नहीं, स्पेशली फर्स्ट को तकरीबन 31 को पहुंच जाएंगे। 31 को रात को होता है, लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया फर्स्ट की मॉर्निंग, क्योंकि मैं भी एक बार बंगला साहब गुरुद्वारा गई थी। वहाँ पर एक्चुअली पैर रखने की जगह नहीं होती, और यही चीज हम गोल्डन टेम्पल में भी देखते हैं। इसके पीछे मान्यता मुझे लगता है वही कहते हैं ना कि नया साल पहला दिन जैसे बीतेगा, साल भर वही बीतेगा, और भगवान के दर्शन से आशीर्वाद। जैसे नॉर्मली हम लोग गुरुद्वारा मंदिर में मत्था टेकने के लिए जाते हैं, है ना, वही चीजें हैं। तो देखिए, नए साल की बात कर रहे हैं तो सभी की कामना ये होती है कि अच्छे से इसकी शुरुआत हो। यही वजह है
कि तमाम लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए नए साल का स्वागत भी करते हैं। हर साल की तरह इस बार अयोध्या, काशी, वैष्णो देवी और वृंदावन में बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि सभी को सुगम दर्शन हो सके, इसके लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं, नियमों में बदलाव किए गए हैं। आस्था के तमाम धाम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार हैं। अयोध्या में 28 दिसंबर से रामलला के विराजमान होने की वर्षगांठ मनाई जाएगी। वहीं काशी में भक्तों की भीड़ को देखते हुए दर्शन के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। वैष्णो देवी में भी सुगम दर्शन के लिए समय सीमा तय की गई है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। वैसे तो अयोध्या में हर दिन उत्सव है, हर पल उत्साह है, लेकिन राम की नगरी अगले कुछ दिन अद्भुत और अलौकिक पल से गुजरने वाली है। अब से 2 साल पहले 22 जनवरी को हिंदी पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी के दिन रामलला मंदिर में विराजे थे। इस बार ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है, लिहाजा अयोध्या इस दिन जोर शोर से प्रतिष्ठा द्वादशी मनाने जा रही है। इस भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या कई उत्सव और कई आयोजनों की साक्षी बन चुकी है। अप्रैल में मंदिर में राम भक्तों ने रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए थे और हाल में लोगों ने मंदिर पर फहराई गई धर्म ध्वजा के उत्सव को भी देखा है। अब एक बार फिर अयोध्या प्रतिष्ठा द्वादशी के उल्लास में मग्न होने के लिए तैयार है। देखिए, पिछले वर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी को संपन्न हुई थी, 11 जनवरी था। इस बार वो 31 दिसंबर को तिथि पड़ रही है। उस दिन प्रातःकाल 9:30 बजे से रामलला का अभिषेक प्रारंभ होगा। सभी श्रद्धालु दर्शन करते हुए जैसे दर्शन चल रहा है उसी प्रकार से दर्शन चलता रहेगा और अभिषेक का दर्शन कर सकेंगे। दूरदर्शन से हम सबने अनुरोध किया है कि उसका जीवंत प्रसारण भी करें। राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही अयोध्या दुनिया में तेजी से उभरती आध्यात्मिक नगरी बन चुकी है। मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या ने वैभव और विकास के संकल्प को सिद्ध होते देखा है। ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी का ये उत्सव अयोध्या के लिए और भी खास हो गया है। इस अवसर पर राम की नगरी में 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहने वाली है। एक तरफ मंदिर प्रशासन प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी ओर ट्रस्ट की ओर से भी ये साफ कर दिया गया है कि 31 दिसंबर को राम मंदिर पूर्ण रूप से खुला रहेगा। इतना ही नहीं, 31 दिसंबर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूरी तरह सुचारू रहेंगे। इस दिन भक्तों को न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, बल्कि उनके भव्य श्रृंगार और विशेष अभिषेक के दर्शन का भी लाभ मिलेगा। रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर अयोध्या वेद मंत्रों और राम नाम की गूंज में मगन रहेगी। कार्यक्रम का आयोजन अंगद टीला पर किया जाएगा। ट्रस्ट ने दूरदर्शन से इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण का अनुरोध किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मालिनी अवस्थी, अनूप जलोटा समेत तमाम भजन गायकों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही अतिथियों को बुलावा भेजा जा रहा है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अगर आप नए साल पर मां वैष्णो देवी के दर्शन का प्लान बना रहे हैं तो भारी भीड़ को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने यात्रा के नियम सख्त कर दिए हैं। कटरा से भवन तक चढ़ाई और वापसी का समय निर्धारित कर दिया गया है। अब RFID यात्रा कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा की शुरुआत करनी होगी और दर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर आपको कटरा वापस लौटना भी होगा ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। नए साल की शुरुआत माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ हो, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। ऐसी कामना के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के माता वैष्णो देवी धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
अभी से माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा लिए भक्त भारी संख्या में पहुंचने लगे हैं और 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भक्तों की संख्या के नए रिकॉर्ड तक पहुंचने की उम्मीद है। नए साल पर माता के धाम में व्यवस्थाएं बनी रहें और लोगों को आसानी से मां के दर्शन हो सके, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब नई व्यवस्था के अनुसार RFID यात्रा कार्ड मिलने के 10 घंटे के भीतर श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। वहीं दर्शन के बाद 24 घंटे के भीतर कटरा वापस लौटना अनिवार्य होगा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक फैसला लिया गया है कि अगर आप RFID कार्ड लेते हैं उसके 10 घंटे के भीतर जो है वो वैष्णो देवी यात्रा को शुरू करना अनिवार्य है। और दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर जो है वो दर्शनी गेट से दर्शन कर माता जी के दर्शन कर इसी गेट को जो वापिस आकर यहाँ पर इसको क्रॉस करना है। देवी आए श्रद्धालुओं ने इस जो फैसले का जो है वो स्वागत किया है और श्रद्धालुओं को कहना है कि 24 घंटे जो है वो श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त है माता जी के दर्शन कर बाणगंगा चेक पोस्ट को वापस क्रॉस करने के लिए। श्राइन बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि ट्रैक पर भीड़ जाम और अनावश्यक रुकावट ना हो। चाहे आप पैदल यात्रा करें, बैटरी कार से जाएं या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, ये नियम सब पर लागू होंगे। श्राइन बोर्ड के फैसले का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि 24 घंटे जाएंगे आएंगे इतना ही नॉर्मल टाइम लगता है, तो वहाँ पे आदमी ज़्यादा रहे भी ना, ऊपर आदमी फोटो वगैरह लेता है, ये सब चीज़ें भी ना हो और अपना टाइम से आ जाए तो ज़्यादा वहाँ पे भीड़ ना हो, इस चक्कर में ये अच्छा डिसीजन है। और जो भी अभी ये श्राइन बोर्ड ने जो भी डिसीजन लिया है कि 24 घंटे के अंदर श्रद्धालु वापस आएंगे, तो ये एक तरीके से हमारे इंडिया में अदर भी स्टैम्पेड के बहुत ज़्यादा केस होते हैं, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। नए साल से पहले इस नए नियमों का फायदा सीधे श्रद्धालुओं को होगा। इससे ट्रैक पर जाम कम होगा और यात्रा ज्यादा आसान बनेगी। यही नहीं, खराब मौसम या आपातकालीन स्थिति में किसी तक मदद जल्द पहुंच सकेगी। अभी तक नियमों के तहत यात्रा शुरू करने के लिए 12 घंटे की वैधता थी और यात्रा समाप्ति पर कोई निर्धारित समय नहीं था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि नई व्यवस्था माता रानी के दर्शन को और भी सुगम बनाएगी। कटरा से गौरव पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगली खबर आपको दिखाए उससे पहले ये पूछना चाहेंगे, ये कहावत तो सुनी होगी आपने कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना? शगुफ्ता, प्यार में चोरी चलेगा? शौक बड़ी चीज है। शौक जो चोरी किसका शौक होता है? अरे अब देखिए तो सही हुआ क्या है। अच्छा ये बताइए कि प्यार में किसी भी हद तक जाना चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, देयर शुड बी अ लिमिट। पागलपन को प्यार के नाम से जस्टिफाई मत करिए, ये है बेसिक फंडा। अगर मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए किसी को चोरी भी करना पड़े तो अगर आपकी बिल्कुल भी नहीं चोरी के पैसे से खुश हो रही है भाई गर्लफ्रेंड बदल लो। हाँ, ये एडवाइस। तो देखिए, शामली की ये खबर है। अब आपको खबर बता देते हैं कि सरकारी अस्पताल से चोरी के इल्जाम में एक फिजियोथेरेपिस्ट को पकड़ा गया। खास बात यह है कि ये जनाब अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए जुर्म की राह पर निकल पड़े। अब देखिए, पकड़े जाने पर इन्होंने कबूल किया कि गर्लफ्रेंड की लग्जरी लाइफस्टाइल का बोझ उठाने के लिए इनको काफ़ी मुश्किल हो रही थी। जनाब पहले से ही कर्ज के बोझ में दबे थे, बाद में कर्ज मिलना भी बंद हो गया तो इन्होंने चोरी करनी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस के चक्कर इनको काटने पड़े। शगुफ्ता, अब तो मैदानी इलाकों में भी ठंड आ गई, चाय पिला दो अच्छी सी। कब पिलाऊं ये बताओ? आप लाइए, किसी भी दिन लाइए, मैं सरप्राइज दे देती हूँ फिर आपको अच्छी चाय का, है ना? क्यों? देखिए, ठंड की बात हो रही है और जो बेस्ट काम ठंड में हो सकता है वो हम चाय कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चाय चाहिए होती है, अच्छी चाय, है ना? जो हम एक चाय तो अच्छी होती है लेकिन अपनी फेवरेट अलग अलग होती है ना। हाँ, आपके हाथ की बनी, इलायची वाली, अदरक वाली। मुझे इलायची, अदरक, काली मिर्च सब मिक्स करके वो काढ़ा वाली जो चाय होती है ना, पीते ही गला खुल जाए बस। मसाला ना, प्याज टमाटर भी डाल लो थोड़ा सा, बीच में तड़का लग जाएगा, उसका फ्लेवर चाय में नहीं। चाय कहवा नहीं, मुझे बस हरी इलायची और सौंफ वाली चाय अच्छी लगती है। इलायची, अदरक वाली चाय। हाँ। तो देखिए, सबका अपना अपना फेवरेट है, लेकिन मौसम का हाल क्या है बताएं? मौसम का हाल ये है कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा तक शीतलहर का कहर है और इसका असर मैदानी इलाकों में तो दिख ही रहा है। जनजीवन भी यहाँ पर उस पर ब्रेक लग गया है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के चलते तमाम जगहों पर दिक्कत भी होने वाली है।
सर्द हवाओं ने तेवर दिखाए तो पूरे उत्तर भारत में दिन की शुरुआत कोहरे की चादर के साथ हुई। सर्दी में सुबह की पहली किरण भी रास्ता तलाशती नजर आई। सड़कों पर धुंध की मोटी परत, कपकपाती हवा और थमी हुई रफ्तार मौसम ने जनजीवन को पूरी तरह से बदल दिया। दिल्ली और एनसीआर में शीतलहर का असर लगातार जारी है। बीते 2 दिनों की धूप के बाद अब रात और सुबह की ठंड और तेज हो गई है। दिल्ली के साथ साथ चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भी ठंड बढ़ी हुई है। मोहाली चंडीगढ़ के रास्ते पर सुबह से ही धुंध छाई नजर आई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ में ठंड भी बढ़ी है और कोहरा भी बढ़ा है। हम इस वक्त न्यू चंडीगढ़ में हैं और कह सकते हैं कि मोहाली चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जो न्यू चंडीगढ़ की तरफ से आ रही हैं और चंडीगढ़ में एंटर करेंगी, किस तरह इनको फॉग का सामना करना पड़ रहा है। जो हेडलाइट्स हैं वो ऑन करके आ रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि पिछले कल हमने देखा था धुंध नहीं थी, लेकिन आज आउटस्कर्ट्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर धुंध पड़ी हुई है। और आज जो है टेम्परेचर भी 11 डिग्री है, AQI लेवल्स भी 256 हैं, जो कि पुअर की कैटेगरी में आता है। सो चंडीगढ़ में अब हवा भी चल रही है, मॉर्निंग का समय है, तो इसलिए ठंड भी बहुत ज़्यादा है और कोहरा जो है वो दोबारा आज चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स के ऊपर आया है। राजधानी के बाद उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप बढ़ा हुआ है। बांदा में सर्द हवाओं और कोहरे ने जनजीवन ठप कर दिया। ठंड से सड़कों पर चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मौसम का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। कई सुपरफास्ट ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। प्रयागराज में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम है। न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से नीचे है। वातावरण में लगातार बनी नमी ने कोहरे की तीव्रता को और बढ़ा दिया है। वहीं ओडिशा में भी शीतलहर और धुंध ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। देश के बड़े हिस्से में पारे ने गोता लगाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी सर्दी और धुंध का ये दौर यूं ही जारी रह सकता है। चंडीगढ़ से असीम बस्सी, बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की शादी हिमानी मोर के साथ 16 जनवरी को हुई थी, लेकिन कल यानी गुरुवार को करनाल में पूरे शाही अंदाज में रिसेप्शन हुई, जिसमें राजनीति से लेकर खेल जगत के तमाम लोग पहुंचे और उनको आशीर्वाद दिया। नीरज चोपड़ा और हिमानी का एक और रिसेप्शन 27 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला है, जिसमें कई वीवीआईपीओ के शामिल होने की उम्मीद है। उम्मीद तो ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। दो खिलाड़ियों का अद्भुत मिलन, एक जेवलिन थ्रो का सितारा तो दूसरी टेनिस की चैंपियन। दो सितारों के जमीन पर इस मिलन का समा तो अद्भुत होना ही था। फूलों से सजा माहौल, मध्यम मध्यम बजता संगीत, एक से बढ़कर एक मेहमान। शाही अंदाज में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर की जब एंट्री हुई तो जो जहां था वहीं खड़ा होकर बस देखता रह गया। बिल्कुल राजसी अंदाज में नीरज और हिमानी का रिसेप्शन कल रात यानी गुरुवार को हरियाणा के करनाल के द ईडन होटल में हुआ। नीरज हिमानी की रिसेप्शन पार्टी में हरियाणा की राजनीति, प्रशासन, कलाकार और खेल जगत की बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीरज चोपड़ा और उनकी पत्नी को एक बुके और भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद दिया। सीएम नायब सिंह बिल्कुल अलग अंदाज में भगवा पगड़ी पहनकर इवेंट में पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे। नीरज और हिमानी की शादी 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में हुई थी। बहरहाल करनाल में हुए रिसेप्शन कार्यक्रम में भी जोरदार रंग चढ़ा। रिसेप्शन के लिए सजा स्टेज भी काफी सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया था, जिस पर N और H लिखा हुआ था, यानी नीरज और हिमानी। साथ ही वो कमल के फूल जैसा दिख रहा था। जबरदस्त खूबसूरती भी समेटे हुए था। रिसेप्शन के दौरान नीरज हिमानी की वेडिंग शूट भी दिखाई गई। स्टेज पर खड़े नीरज और हिमानी शादी के पलों को याद करते हुए एक दूसरे में खोए नजर आए। इस बीच दोनों आपस में शादी के पलों के बारे में भी बात करते दिखे। जाहिर है नीरज चोपड़ा के परिवार के लिए भी ये पल बेहद खास है। आशीर्वाद इतना मिला कि हम तो धन्य हो गए और बड़े खुश नसीब है कि इतनी सारी विभूतियाँ, महान विभूतियाँ आई, तो बड़ा अच्छा लगा इनका आशीर्वाद पाकर। 27 को सर दिल्ली में भी है प्रोग्राम? जी जी जी।
जी, प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया सर। हाँ, देखो वहाँ पे कौन कौन से सर आते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, लिहाजा अब नीरज ने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की है, तब उन्हें देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। देखिए, नीरज और हिमानी दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उनका वैवाहिक जीवन भी इसी तरीके से बहुत खुशी का रहे, जैसे खुशी उन्होंने पूरे देश को, हम सबको दी है। क्योंकि निश्चित रूप से नीरज एक ऐसा समर्पित एक व्यक्तित्व है जिसने बड़ी फोकस्ड मेहनत करके देश के नाम को आज बहुत ऊंचा किया है। हमें उसके ऊपर गर्व है, वो हमारा बच्चा है और उसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि आने वाले समय में भी नीरज इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों को छूता रहे और देश के गौरव को बढ़ाता रहे। अब 27 दिसंबर को दिल्ली के लीला होटल में एक और रिसेप्शन पार्टी रखी गई है, जो खास तौर पर वीआईपी और अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नीरज खुद संभाल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़े नेता और नामचीन हस्तियों को भी आमंत्रण दिया गया है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड स्टे। तो देखिए, नया साल आने वाला है और ये नए साल का आखिरी वीकेंड है। मौसम भी अच्छा है, खूबसूरत है। एंजॉय योर वीकेंड। हम आपसे मिलेंगे मंडे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।